है कि सभी असुर ये लड़ाई झगड़ा का काम नहीं करते। उन असुर कुमार में अम्बरीश आदि कुछ असुर ऐसे होते हैं, है ना, अम्बरीश जाति आदि के जो कुछ असुर होते हैं, उनका कार्य ही यही है कि वो अन्य को लड़ाई झगड़ा कराकर और आनंद लेते हैं, और उसी में उन्हें प्रसन्नता होती है, उसी में उन्हें आनंद होता है। इसलिए वहाँ का याद रखते हुए, क्योंकि कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं और हमारे मुख से निकल आता है कि अम्बरीश असुर कुमार जाति के देव वहाँ आपस में दुख, उन लोग नारकियों को दुख उत्पन्न कराते हैं कि हाँ कराते हैं, लेकिन हम जब अपन ने क्लास पढ़ी है तो हम लोगों को ये भी ख्याल में आवे कि सभी असुर जाति के देव इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। अम्बरीश आदि के जो असुर जाति के देव हैं वो तीसरी नरक पृथ्वी तक आया था ना, प्राक चतुर्भ्या, है ना, प्राक चतुर्थ्या का मतलब चौथी नरक पृथ्वी से पहले, अर्थात तीसरी नरक पृथ्वी तक वह जाकर उन नारकियों को आपस में झगड़ा कराते हैं और स्वयं बड़े आनंदित होते हैं। पाप कर्म के उदय, यद्यपि उनका पुण्य का उदय था तो उन्हें देव गति की प्राप्ति हुई, लेकिन उसी के साथ साथ पाप कर्म का भी उदय था कि देव में भी निकृष्ट जाति के देव की पर्याय प्राप्त हुई। और अब वर्तमान में भाव भी पाप के ही चल रहे हैं, तो पाप का भाव होने के कारण से भविष्य में भी उनको निश्चित रूप से दुर्गति में ही जाना होगा। इस तरीके से नरक गति में ये दुख है। और अंतिम सूत्र में अपन ने पढ़ा था, हाँ, आयु के बारे में कि वहाँ की आयु कितनी होती है। तो आयु के विषय में अपन ने पढ़ा था कि उनमें से तेषु, तेषु है ना, तेषु माने उनमें से, उन नरक पृथ्वियों में से सबसे पहली पृथ्वी पर कितनी याद है? 63, 10,000 से 3,000, 10,000 माने 30, 63 माने 30, और पंचविंशति अर्थात 25, पंचदश अर्थात 15, है ना, 30, 25, 55 और 15 70। फिर इसके बाद कितना होता है? 10। फिर इसके बाद है त्रि, है ना, और फिर है पंचऊन, पंचऊन माने पंचकम, एक बिल है, हैं? ये तो बिल है, ये तो बिल है, पटल पटल, हाँ 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 हाँ, बिल है, ये तो आयु तो ये बिलो, हाँ, ये बिल है। हाँ, आयु तो 10,000 से नहीं 10, अभी यहाँ निम्न नहीं बताई गई थी, यहाँ तो उत्कृष्ट आयु की बात चली थी। देखो मैं सूत्र पढ़ता हूँ इसमें से, तासु 63, 63 नहीं, तेषु एक, हाँ, सप्त, 10, सप्तदश, द्वाविंशति, 33 सागरोपमा शत्वानाम परा स्थिति। परा अर्थात उत्कृष्ट, तेसु अर्थात उनकी, उनकी माने उन नारकियों की, है ना, उन नारकियों की, नरक में रहने वाले, उसमें एक शब्द आया तो सत्वा नाम, नरक पृथ्वियों की स्थिति नहीं है, नरक में रहने वाले नारकियों की, है ना, सत्वा नाम माने वहां के उन प्राणियों की, क्या है? एक, अर्थात पहले नरक के नारकी की एक, और बाद में क्या आया था? सत सहस्त्र, सत सहस्त्र, इसका मतलब 100,000, है ना। तेषु एक अर्थात एक सागर, त्रि अर्थात 3 सागर, सप्त अर्थात 7 सागर, 10 अर्थात 10 सागर, सप्तदश अर्थात 17 सागर, द्वाविंशति अर्थात 22 सागर, और 63 अर्थात कितनी? 63 अर्थात 33 सागर। ये उनकी उत्कृष्ट स्थिति है, अर्थात पहले नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु जो है वो 1 सागर की, दूसरे नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 3 सागर की, है ना। फिर इसके बाद तीसरे नरक के नारकी की उत्कृष्ट आयु 7
सप्त सागर, और फिर उसके बाद 10 सागर, फिर उसके बाद 17 सागर, 17 फिर सागर, 22 सागर, और अंतिम 22 सागर, 7वें नरक की 33 सागर 33 की सागर। आयु है। थोड़ा सा सूत्रों का एक बार आप सब और भी रिवीजन करना, तो सूत्र भी याद हो जाएगा और उसका भाव भी याद रह जाएगा। और फैक्ट्स है इसमें, इसमें बहुत कुछ ऐसा समझना नहीं है, है ना। ये तो फैक्ट है कि भाई पहले नरक के नारकी की आयु अगर उत्कृष्ट आयु लेके गया होगा तो 1 सागर तक उसको रहना पड़ेगा, है ना। दूसरे नरक में नारकी गया होगा और उत्कृष्ट आयु लेके गया होगा तो 3 सागर रहना पड़ेगा। तीसरे नरक का नारकी अगर उत्कृष्ट आयु लेके वहां जाएगा तो वहां उसे 7 सागर की आयु पर्यंत रहना पड़ेगा। और चौथे नरक की आयु वाला अगर उत्कृष्ट स्थिति बांध के जाता है तो 10 सागर। पंचम नरक का नारकी अगर उत्कृष्ट स्थिति बांध कर जाता है तो 17 सागर। और छठवें नरक का नारकी उत्कृष्ट स्थिति अगर बांध के जाता है तो 22 सागर। और अंतिम 7वें नरक का नारकी अगर उत्कृष्ट स्थिति लेके जाता है तो कितनी, 33 सागर, है ना। इतनी बात अपनी हुई थी। और फिर एक सूत्र में आया था कि नारकियों की जघन्य आयु, है ना, उत्कृष्ट तो बता दी। तो पहले नरक के नारकी की जघन्य आयु अभी सूत्र में नहीं आई है, वो तो आएगी बाद में, चौथे अध्याय में बताएंगे। लेकिन मैंने तो भी आपको बता दिया था जिससे अपन को याद रहे कि 10,000। पहले नरक के नारकी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। ठीक है। अब आगे आगे के नरकों में क्या होता है कि उनकी जो उत्कृष्ट आयु होती है वो अगले नरक की जघन्य आयु बन जाती है। पहले नरक की जघन्य आयु अपन लोगों को पता लग गई है ना निर्मला जी, कितनी, 10,000 वर्ष। और फिर अब दूसरे नरक में जाएंगे तो जघन्य कितनी, 1 सागर। दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर, उत्कृष्ट कितनी, 3 सागर। सरोज जी ख्याल में आ रहा, जघन्य स्थिति 1 सागर और उत्कृष्ट स्थिति 3 सागर। मध्यम के 1 सागर से एक समय अधिक और 3 सागर से एक समय कम की जितनी भी स्थिति है वो सारी कहलाएगी मध्यम स्थिति। ठीक है। अब ये याद रखना कि अलग अलग नारकी की अलग अलग आयु बनती है नरेंद्र जी भाई साहब। जैसे अपन मनुष्यों की है ना, यहाँ पर अलग अलग मनुष्य की अलग अलग आयु है। कोई 9 महीने की आयु लेके आता है, कोई 1 वर्ष की, कोई 2 वर्ष की, कोई 5 वर्ष की, कोई 10 वर्ष की, है ना। और भोग भूमि के मनुष्य की अपेक्षा से मनुष्य की उत्कृष्ट आयु की बात करें तो 3 पल्ल की होती है ना। इतनी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अब नारकियों में जघन्य आयु पहले नरक की 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागर। तो 10,000 वर्ष में एक समय जोड़कर, एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे ही सागर में से केवल एक समय कम तक की जितनी भी स्थिति है वो सारी क्या है, वो सारी पहले नरक की जघन्य आयु है। क्लियर हुई बात। पहले नरक की कौन सी आयु है, वो सॉरी मध्यम आयु। कौन सी आयु है, मध्यम आयु। और फिर जब हम दूसरे नरक पर जाएंगे तो कि 1 सागर तो उसकी जघन्य आयु। माने दूसरे नरक में अगर कोई भी नारकी जाता है तो कम से कम 1 सागर की आयु लेके जाएगा और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 3 सागर की आयु लेके जाएगा। और मध्यम कि 1 सागर में 1 समय प्लस, 2 समय प्लस, 3 समय प्लस, कहां तक कि 3 सागर में से 1 समय कम तक। सौगानी जी, है ना, समझ में आया। दिव्या जी क्लियर हुआ क्या। दूसरे नरक का नारकी अगर कम से कम आयु लेके जाएगा तो 1 सागर तो उसे उस नरक पृथ्वी पर रहना ही होगा। और अधिकतम आयु लेके जाएगा तो 3 सागर रहना होगा। मध्यम क्या हो सकता है कि मध्यम 1 सागर में 1 समय प्लस, 2 समय प्लस, 3 समय प्लस, 4 समय प्लस। आवाज नहीं आ रही है क्या, मैसेज आया है किसी का मेरे पास, नेहा जी का आवाज नहीं आ रही। आवाज आ पहुंच रही रही है, है। क्लियर आ रही है। हाँ तो उनका नेटवर्क आ थोड़ा, रही है, उनका हाँ नेटवर्क। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। हाँ जी, क्लियर हुई ना यहां तक बात। अब ऐसे ही आप आगे का लगा लेना सब जगह का। मैंने पहले और दूसरे की इसलिए बता दी क्योंकि पहले और दूसरे से अपन को सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर स्पर्धा जी। पहले नरक की कम से कम आयु, कम से कम आयु कितनी, 10,000 वर्ष। अधिकतम आयु 1 सागर। और सागर मैंने आपको पूरा बताया था। अभी एक दिन पूरा सागर मैं आपको फिर से बताऊंगा।
जिससे आप लोगों को और स्पष्ट हो जाए कि सागर का मतलब क्या होता है, सागर का मायना क्या होता है, हम नरक गति के नारकियों की चर्चा पढ़ क्यों रहे हैं। जब आप वो सागर का प्रमाण पढ़ेंगे तो हमें ये ख्याल में आएगा कि हम ये जो कर्म यहाँ कर रहे हैं और अभी पुराने पुण्य के उदय के निमित्त से हमारे उन कर्मों का फल हमें सामने नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर कदाचित हमें नरक आयु का बंध हो गया तो वहां कैसी कैसी प्रतिकूलताओं के बीच में हमें कितने कितने काल तक रहना पड़ सकता है। ये सारी बातें जब हम जानेंगे तो हम संसार से भयभीत होंगे, और संसार से जब हम भयभीत होंगे तब कहीं जाके हमें वस्तु स्वरूप की तरफ जाने का मन करेगा। अन्यथा तो जीवन जितना अभी तक का है वो निकल गया, और आगे का पता नहीं कैसे निकल जाएगा। कैसे साइलेंट अटैक आता है, अभी अपन ने 3-4 दिन ही पहले देखा है ना, न्यूज में सुना और पढ़ा है। सुबह का स्वाध्याय करके जाते हैं और फिर इसके बाद जीवन नहीं रहता, है ना। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनसे संसार की क्षणभंगुरता का हमें पता लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब समझ लीजिए ऐसे चिकने घड़े हो गए हैं कि 2 मिनट तक के लिए या घंटे भर तक के लिए तो चित्त भीगता है, अगले ही समय हम फिर अपने उन सारे संसार के माया जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए अपन अधोलोक की चर्चा पढ़ रहे हैं। कोई अपन से कह सकता है कि भैया हम मध्यलोक के जीव को, हम मनुष्य गति के जीव को इस अधोलोक के बारे में क्यों बता रहे हैं? कि हमें ये अधोलोक के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि हम जब इस अधोलोक के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि अगर हमने दूसरे नरक की आयु बांध ली तो एक सागर तक उस नरक पृथ्वी पर रहना होगा। परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा असुरोदीरित दुखा, है ना। और नारका नित्याशुभ लेस्या, परिणाम देह वेदना विक्रिया, ये सब इतनी ऐसी ऐसी तकलीफों के बीच में इतना समय रहना होगा, है ना। इसलिए अपन इस बात को जाने। आज से अपन लोगों को मैं और ज्यादा इसलिए नहीं दोहरा रहा हूँ कि पर बहुत रिपीटेशन हो जाता है और थोड़ा सा अपन लोगों को भी बोरियत सी लगने लगती है। आज से अपन को अधोलोक के बाद अपन को थोड़ा ऊपर उठना है नरेंद्र जी भाई साहब, कहाँ उठना है? थोड़ा ऊपर उठना है। अधो से अपन लोगों को मध्य लोक तक आना है। क्या है ये मध्यलोक? के मध्यलोक की संरचना कैसी है? अधोलोक की संरचना तो अपन ने देख ली थी ना, कि एक के नीचे एक एक नरक पृथ्वी है, आया था ना। सप्ता धोधा आया था, सप्ता अधा अधा, ये सातों नरक पृथ्वियां अधा अधा नीचे नीचे की तरफ है। पहली नरक पृथ्वी, दूसरी नरक पृथ्वी, तीसरी नरक पृथ्वी, है ना, इस तरीके से। और कितने पटल अपन ने पढ़े थे, याद है किसी को? 49 49 पटल उन पर होते हैं, 49 लेयर उस पर होती हैं। वो अपन ने जाना था कौन सी नरक पृथ्वी पर कितनी होती है, ये सब डिटेल जाना था। पुराना वाला विषय देखकर एक बार उसको अपनी मस्तिष्क में भी और नोट को अपने नोटबुक पे भी नोट करना, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जब तक हम 4-5 बार पढ़ेंगे सुनेंगे और चर्चा नहीं करेंगे तब तक याद नहीं रहेंगे। अभी हम ये कह तो सकते हैं कि हमने अधोलोक का वर्णन पढ़ा है, लेकिन उसको व्यवस्थित बताने में हम अभी असमर्थ रह जाते हैं, बहुत अभ्यास करने के बाद भी, है ना। ये वास्तव में ये जो अध्याय है ना, ये दोनों अध्याय मैंने शायद पहले दिन क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थे। मैंने भी ये पहले नहीं पढ़े हैं, है ना। अभी आप लोगों के निमित्त से मुझे लाभ हो रहा है कि मैं इसका पहले स्वाध्याय करता हूँ और फिर आपसे चर्चा करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे भी इन दोनों अध्यायों को पढ़ने का भी ये लाभ हो रहा है। अब अपन बात करते हैं मध्यलोक की स्थिति कैसी है ना, मध्यलोक में क्या क्या है, उसके विषय में मैं आपको पीडीएफ में से शेयर करता हूँ, फिर अपन लोग उस पर डिस्कस करते हैं। नियम बेटा कहाँ गया? अपन ने वो निकाला, तो छुट्टियां कैसी रही सबकी? अब अच्छा, अपनी क्लास को याद किया कि नहीं? क्लास को याद करते थे घड़ी देख के।
ये अब किया भैया जी। सही बात है, ये क्लास समय का। अटपटा लगने लगता हो गया था ना ऐसा। भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, नहीं है क्या बेटा, 20 तारीख से हमारी चार दिन तो पता नहीं लगे, लेकिन लास्ट के 4 दिन बहुत मिस किया। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि शुरू में उन 4 दिनों में तो काम था ना सबको। नहीं भैया जी, लेकिन घड़ी तो दिख रही थी हमेशा। जम्बूदीप लवणो दादया है सुना। अभी हाँ, इस 7वें सूत्र पर अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन को इसमें जो विशेष चीजें हैं वो जान लें अपन, जिससे क्लियर हो अपन को, फिर अपन उस सूत्र पर बात करते हैं। हमारे नियम बाबू आ गए हैं तो अब हमारा काम अधूरा नहीं रहेगा। नहीं तो हम तो जरा सी चीज पे अटक जाते थे। भैया जी देखिए पहले तो ये मध्य लोक का, बस बेटा, हाँ, लंबाई देखें इसकी कितनी है, 1 राजू। ठीक है, जैसे अपन ने वो अधोलोक का देखा था ना, ऐसे मध्य लोक की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 1 राजू है। 1 राजू है ना। और ऊंचाई 1,40,000 योजन। कितना, 1,40,000 योजन। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना एरो से इधर, ये ऊंचाई 1,40,000 योजन है। और ये इसकी लंबाई 1 राजू है। ठीक है, और चौड़ाई भी 1 राजू है। दोनों ही 1-1 राजू, लंबाई और चौड़ाई 1-1 राजू है। और ऊंचाई जो है वो कितनी है, ऊंचाई है 1,40,000 योजन। 1,40,000 योजन। बहुत डिफरेंस है, याद रखना। प्रगति जी क्या समझ में आ जा रहा है बताओ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, क्या ख्याल में आया। 1 राजू और 1,40,000 योजन में अंतर समझ में आया आपके। या 1 राजू मतलब असंख्यात 6000 किलोमीटर। हाँ, माने असंख्य, 1 राजू अर्थात असंख्यात योजन। असंख्यात 1 योजन इक्वल टू 6000 हाँ, किलोमीटर। असंख्यात योजन हो गया। इसका मतलब 1 योजन में 6000 किलोमीटर होते हैं, उसको भी एक तरफ रख दो, है ना। 1 राजू में तो होते हैं असंख्यात योजन। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लंबाई है ना, लंबाई वो 1 राजू है, चौड़ाई भी 1 राजू है। देखो ये दिखाई चित्र से, देखो पहले तो ये लंबाई चौड़ाई का मतलब ए वाली विस्तार और ये वाला विस्तार, ये वाला है ना, ये दोनों कितने कितने हैं, 1-1 राजू। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मध्यलोक की, वो है 1,40,000 योजन मात्र। 1,40,000 योजन मात्र। ये मात्र किसके सामने, राजू के सामने। राजू के सामने। अपने आप में तो वो पर्याप्त है, अपने आप में तो 1 योजन ही 6000 किलोमीटर के बराबर है। तो 1,00,000 योजन कितने का हो जाएगा, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 6000, है ना। थोड़ी गणित कमजोर है, आप लोग कर लेना बाद में, है ना। इतना इतना इतना, और फिर इसके बाद 40 योजन, और 40 योजन में फिर 6000 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये उसकी ऊंचाई निकल के आएगी। कहने का अर्थ ये है कि 1 राजू लंबाई चौड़ाई के सामने उसकी ऊंचाई कोई खास नहीं है। अब खास नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता, क्यों, क्योंकि हमें ऊर्ध्व लोक की बात थोड़ी करनी है, हमें कहाँ की बात करनी है, हमें तो मध्य लोक की बात करनी है। तो मध्य लोक में तो वो लंबाई चौड़ाई चाहिए। वो देखो, ये देखो, ये ऊपर ऊपर देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये मध्य लोक कैसा, ऐसा ऐसा देखो, ये दिख रहा है ना, ये शेप दिख रहा है, किसका किसका शेप दिख रहा है, चूड़ी के आकार का। हाँ, मध्य ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना अपन को, सर्कल, तो वो ऐसे 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 में 1 राजू, और ऐसी डेप्थ में भी कितना, 1 राजू, और ऊपर जो है, ऊपर की तरफ जो है वो कितना है, वो 1,40,000 योजन है। तो ऊपर की तरफ के विस्तार से तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं, है ना। इसलिए मध्य लोक के विस्तार की जब भी कोई हमसे बात पूछे कि मध्य लोक का विस्तार कितना है, तो हमें क्या याद रखना है। कल मैं अधोलोक का भी पूछूंगा, कल थोड़ा तैयारी करना, पुराना जो अपन ने पढ़ा था ना उसको जरा देखना, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाट नहीं करना अपन को, है ना। 6वां सूत्र कल आप लोग पढ़ना,
और अपन ने अधोलोक में कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखी थी, है ना। वहां तो अपन लोगों ने उसकी चौड़ाई जो थी ना वो निकाली थी, किस तरीके से निकाली थी वो सब, तो वो आप लोग देखना, है ना। अभी क्या याद रखना कि मध्यलोक का विस्तार कोई हमसे पूछे, मध्यलोक का विस्तार कोई हमसे पूछे तो क्या है कि मध्यलोक के विस्तार में मध्यलोक की लंबाई एक राजू है और मध्यलोक की चौड़ाई एक राजू है और उसकी ऊंचाई जो है वो 1,40,000 योजन है। ठीक है, आगे अगला स्टेप। अब देखें इस मध्यलोक में निवास किसका है। अधोलोक का तो अपन ने देख लिया था कि अधोलोक में तो नारकियों का निवास है ना। रमेश जी भाई साहब, नारकियों का निवास है। शशि जी, अधोलोक में किसका निवास है? अनम्यूट करें। देवों का भी। नारकियों का और व्यंतर हाँ व्यंतर याद रखो, जाति के देव और ज्योतिष देव, भवनवासी और भवनवासी देव, व्यंतरवासी देव व्यंतरवासी और देव। नारकी, है ना। भवनवासी देवों का निवास और व्यंतरवासी देवों का निवास और नारकियों का निवास कहाँ पर है? अधोलोक में। और व्यंतरवासियों का याद रखना, व्यंतरवासियों का केवल अधोलोक में ही नहीं है, व्यंतरवासियों का अधोलोक के अलावा अन्य मध्य आदि लोक में भी उनका निवास सर्वत्र है, सब जगह वो रहते हैं। लेकिन मुख्यतः जो उनकी बात आती है खरवाक पर 10 जो हमारे भवनवासी देव हैं उनमें से 9 देवों का, और व्यंतरों में जो 8 प्रकार के होते हैं उनमें से 7 प्रकार के देवों का। पंख भाग की भूमि में जो है वो एक असुर जाति के देव भवनवासियों में से और राक्षस जाति का देव व्यंतर वासियों में से उनका निवास है। फिर खर पंख के बाद अभुल वाक से नारकियों का रहना आरंभ होता है और अंतिम 7वें नरक पृथ्वी तक वो नारकियों का निवास है। इसलिए याद रखना, अधिकतर लोग जब भी कहीं क्विज होता है या अपन सबसे पूछा जाता है तो अपन जल्दबाजी में क्या जवाब दे देते हैं? हम जल्दबाजी में जवाब दे देते हैं कि अधोलोक में तो नारकी रहते हैं। क्या अकेला नारकी नहीं रहते, वहां देवों का भी वो निवास स्थान है। अब बात चलती है फिर इस मध्यलोक में कौन निवास करता है कि मध्यलोक में मनुष्य माने हम और आपका भी निवास है, और किनका कि त्रयंचों का निवास है, और किसका और देवों का भी निवास। और अगर अपन थोड़ी सी गहराई से बात करें तो अधोलोक में त्रयंच गति का निवास है कि नहीं? नरेंद्र जी भाई साहब बोलो। है सर, वो जो स्थावर जीव जो होते हैं ना, पेड़ हाँ वगैरह, हाँ उनका स्थावर जीव। हाँ, इसका मतलब स्थावर जीव भी त्रयंच में आते हैं। हाँ। और नीचे नरक के नीचे वो जो कलकल भाग है जिसमें नित्य निगोद है ना, तो वो वहां तो हमेशा स्थावर जीव वो क्या नाम निगोदिया जीव है, तो निगोदिया भी त्रयंच में ही आते हैं। इसका मतलब अधोलोक में भी मनुष्य क्या नाम देव, त्रयंच और नारकी रहते हैं। और मध्यलोक की भी अगर कोई अपन से बात करे तो नारकी हट जाएगा और मनुष्य जुड़ जाएगा, मनुष्य जुड़ जाएगा, है ना। देव और त्रयंच तो वहां भी थे और यहाँ भी है। ये अलग बात है कि मध्यलोक में त्रयंचों की हर वैरायटी मिलेगी। हर वैरायटी का मतलब क्या? एकेंद्री भी मिलेंगे, विकलत्र भी मिलेंगे, असंगी भी मिलेंगे, संगी पंचेंद्री त्रयंच भी मिलेंगे। तो इस मध्यलोक में वो हर प्रकार के त्रयंच है। अधोलोक में तो केवल और केवल स्थावर त्रयंची है। मध्यलोक में मनुष्य, सभी त्रयंच और देव आदि का निवास, इन व्यंतर आदि जो देव हैं इन व्यंतर आदि देवों का निवास, वैमानिक देवों का निवास नहीं है। याद रखना, देव का मतलब यहाँ सभी देव से नहीं है। जैसे त्रयंच का मतलब नीचे तो अपन त्रयंच का मतलब सभी त्रयंचों से नहीं है अधोलोक में। अधोलोक में अगर त्रयंचों की बात करेंगे तो केवल स्थावर त्रयंच की ही बात आएगी, है ना। ऐसे ही मध्यलोक में जब देवों की बात आएगी तो वहां पर वैमानिक देवों का नहीं, है ना। ज्योतिष देव हो सकते हैं, व्यंतर देव हो सकते हैं, भवनवासी आदि हो सकते हैं, पर वैमानिक देव आ तो सकते हैं। वैमानिक देव इस मध्यलोक में आ तो सकते हैं, उनके पास शक्ति होने के कारण से वो आ तो सकते हैं, लेकिन उनका निवास स्थान वो
नहीं है, क्योंकि वैमानिकों का निवास स्थान तो विमान है। ठीक है, चलिए, मनुष्य, त्रियंच और देव का निवास स्थान है। और देखते हैं आगे, देवों में देखें कौन कौन से हैं। देवों में स्पष्ट आ गया ना, ज्योतिषी, ज्योतिषी माने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे आदि जो है ना, ये ज्योतिषी देव जो है इनका निवास। व्यंतर देवों का मध्यलोक में निवास है ना। व्यंतरों का तो ऐसा है कि अभी अपन क्लास पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं, जहां आपके पास भी बैठे हो सकते हैं, हमारे पास भी बैठे हो सकते हैं, आसपास भी हो सकते हैं, और उनमें ये सामर्थ्य होती है कि वो चाहे तो हमको दिखाई दे, वो चाहे तो हमको नहीं दिखाई दे, लेकिन उनका निवास यहाँ भी है ना, सर्वत्र उनका निवास होता है। पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम व्यंतरों के निवास की बात सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक दूसरी बात चलने लगती है, फिर तो हम हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि नहीं नहीं घबराओ नहीं, हमको चाहे वो मनुष्य गति का मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच गति का त्रियंच हो, और चाहे देव गति का वह व्यंतर हो, हमें परेशान अथवा हमारा सहयोग वो तभी कर सकता है जब हमारा पाप और पुण्य का उदय होगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का सहयोग कब कर सकता है रमेश जी, भाई साहब, किरण जी, कब कर सकता है? जब पुण्य का उदय होगा। पिता अपने पुत्र का सहयोग नहीं कर सकता तो बीमारी होने पर परिणाम बिगाड़ सकता है, आकुलता कर सकता है। पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, पत्नी पति के लिए, पुत्र पुत्र, माने कोई भी रिश्ता लगा लो आप, वो एक दूसरे के लिए परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन वो सहयोगी कब बन सकते हैं? जब पर्टिकुलर उसका पुण्य का उदय होगा, है ना। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का कितना बुरा चाहता है, कौन आज के युग में कौन नहीं जानता। एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को पसंद करती है? एक कंपटीशन के युग में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पसंद करता है? कोई किसी को पसंद नहीं करता। इसका मतलब हर व्यक्ति दूसरे का बुरा ही चाह रहा है ना, लेकिन फिर भी बुरा हो तो नहीं रहा, क्योंकि किसी के चाहने बुरा किस पर डिपेंड है? कि बुरा उसके पाप के उदय पर डिपेंड है। इसका मतलब न मनुष्य गति का मनुष्य, त्रियंच भी याद रखना, जो जिन त्रियंचों का नाम सुन के हम घबरा जाते हैं, सर्प हो, सिंह हो, बाघ हो, है ना, अन्य जितने भी प्राणी हैं, वो जल में रहने वाला मगर हो, है ना, कुछ भी हो, ये सब हमें कब परेशान कर सकते हैं? जब हमारा पाप का उदय होगा। ये हमें कब सहयोग कर सकते हैं? जब हमारा पुण्य का उदय होगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा किसके ऊपर डिपेंड है? कि व्यंतरों का नाम सुन के, व्यंतरों के विषय में जानकर बहुत घबराएं नहीं। हमें जानना, हमारे जानने में सब कुछ जरूर आना चाहिए, क्योंकि कोई जब हमसे बात करता है तो हम किसी भी बात को सीधा नहीं नकार दें। अपन लोगों की एक आदत खराब होती है, कौन सी? कि कोई जब इस तरीके की बात करता कि नहीं हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भैया, ऐसा कहना जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद है, ऐसा कहना जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद है। ऐसा मानना क्या है? ऐसा मानना मिथ्यात्व है। बेटा इसको करना स्क्रीन पे फुल मेरी, है ना, ऐसा मानना मिथ्यात्व है, और ऐसा कहना जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद है ना, मैंने किया था, है ना। एक जिनेंद्र भगवान का वर्णवाद ना हो जाए तो फिर क्या? कि हाँ हाँ भैया, व्यंतरों की सत्ता भी है ना। ये अलग बात है कि जैसे लोग आत्मा आत्मा करते हैं, दुरात्मा फलाना ढिकाना करते हैं, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर वो देव है, और वो बिना पुण्य के उदय से नहीं बने हैं। पुण्य का उदय है, इसलिए उन्हें वो देवत्व की, लेकिन ये अलग बात है कि वो पुण्य थोड़ा खोटा है ना, खोटा पुण्य होने के कारण से उन्हें यद्यपि देवत्व तो मिला, लेकिन वैमानिक देवत्व पना उनको प्राप्त नहीं हुआ। इस तरीके से अपन को याद रखना कि अभी आसपास हो सकता है अपन आपकी और हमारी क्लास सुन रहे हो, जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी होते हैं, वो बैठ के बहुत मंद कसाय पूर्वक भगवान की वाणी भी सुनते हैं, है ना। तो आपके पास बैठकर, हमारे पास बैठकर, आप जहाँ बैठे हैं आपके आसपास जहाँ कुछ ऐसी जगह हो, वहां रहकर
मंदिर में जब अपन चर्चा करते हैं उस समय पर, जब अपन पूजन करते हैं उस समय पर, है ना, आपके बाजू में बैठ के पूजन कर सकते हैं, वो आपको पता नहीं चले, है ना। आप आपके साथ साथ बैठ के स्वाध्याय कर सकते हैं। जितने प्रफुल्लित आप हो रहे हैं उतनी प्रफुल्लित वो भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता, है ना। तो हाँ, तो ये देव गति के देवों में से कौन से देव रहते हैं मध्यलोक में? ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव। ये 3 प्रकार के वैमानिक देव यहाँ रहते नहीं हैं। ये अलग बात है कि वो वैमानिक देव इस मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए, तीर्थंकरों के कल्याणक बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उनका कोई निवास स्थान पर्टिकुलर ये नहीं है। उनका निवास स्थान तो ऊर्ध्वलोक है, जो अपन लोग 4थे अध्याय के समय पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर। मध्यलोक की लंबाई चौड़ाई 1-1 राजू, ऊंचाई 1,40,000 योजन। फिर रहने वाले कौन? कि मनुष्य, त्रियंच और देव। देवों में भी सभी देव नहीं, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी। अब देखते हैं इसका पहला सूत्र। अपन समय तो वैसे हो गया कि थोड़ी सी लेट क्लास शुरू हुई थी, लेकिन एक सूत्र अपन पढ़ लेते हैं ना। बोलना, मैं बोलूंगा, आप लोग पहले सुनना, फिर मैं एक एक दिन से उसको दोहराऊंगा। जम्बूदीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। जम्बूदीप, अब अभी मत बोले, अभी मत बोले, अभी मत बोले। नहीं, अभी आप लोग रिपीट नहीं करें, 2-3 बार मैं बोलता हूँ, पहले सुन ले आराम से। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। हाँ, अब बोले एक जन। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। हाँ, बोले प्रगति जी, आप बोले। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। ठीक है। जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभ नामानो शुभ नामानो, शुभ नामानो, शुभ नामानो, है ना। वास्तव में वो शुभ नामानः, शुभ नामानः है वहां, और वो संधि होकर वो शुभ नामानो हो गया। अब देखो सूत्र का अर्थ। जम्बूदीप लवणोदादया, जम्बूदीप लवणोदादया, जम्बूदीप लवण समुद्र आदि, लवण समुद्र आदि, शुभ नामानो, शुभ नाम वाले। कैसे? शुभ नाम वाले। द्वीप समुद्रः, द्वीप समुद्रः बहुवचन है, द्वीप समुद्रः, अर्थात द्वीप में भी बहुवचन हो गया और समुद्रः में भी बहुवचन हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? जम्बूद्वीप लवण आदि, लवण आदि शुभ नामानो, शुभ नाम के द्वीप समुद्रः कहां पर है? मध्यलोक में। इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि कौन से नाम के? शुभ नाम के, शुभ नाम वाले, अच्छे नाम वाले, सबको प्रसन्न चित्त कर देने वाले, आनंदित कर देने वाले, है ना, शुभ नाम वाले क्या है? द्वीपः समुद्रः च, द्वीपः समुद्रः च। क्या मतलब असंख्य, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। अब बहुवचन आ गया, है ना। बहुवचन का मतलब तो बस 3 से लेके असंख्यात तक। ठीक है, बहुवचन का मतलब क्या होता है? 1 का एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 3 के लिए बहुवचन, और 300 के लिए कि बहुवचन, 3000 के लिए कि बहुवचन, और असंख्यात के लिए कि बहुवचन। तो द्वीपः समुद्रः, इस मध्यलोक में कौन? जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। देखो इसका भावार्थ पढ़ते हैं अपन लोग। देखो, जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणोद आदि
शुभ नाम वाले समुद्र हैं। ठीक है, लवणोद अर्थात लवण समुद्र है ना। उद, उद माने होता है उदक, उदक माने पानी है ना, तो लवण उदक, लवण उदक, तो लवणोद बन गया उससे शब्द है ना। तो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नामानो, शुभ नाम वाले, शुभ नामानो समझ गए, शुभ ना मानो ऐसे नहीं करना, शुभ और ना यहां रुक गए और मानो यहां रुक गए, ऐसे नहीं, शुभ ना मानो एक साथ है वो है, नहीं तो आप लोग कहो कि आपकी बात ना मानो, ना मानो वो ना मानने वाला ना मानो नहीं है, कौन सा वाला है, शुभ नाम ना अर्थात शुभ नाम के जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र कहां पर है, इस मध्यलोक में। किसके अलावा, किसके, अपन ने ऊपर बात की थी ना कि मध्यलोक में त्रियंच भी है, देव भी है और मनुष्य भी है, कि कहाँ है, तो पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इस मध्यलोक में जम्बू द्वीप और लवणोद समुद्र नाम के असंख्यात द्वीप समुद्र है। क्लियर हुई बात, क्लियर, जम्बू द्वीप और लवण समुद्र नाम के असंख्यात द्वीप समुद्र है। देखें और इसमें आगे क्या है, शायद अगला ही सूत्र होगा तुरंत। हाँ, अब वो कैसे हैं ये और देख लेते हैं। द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलयाकृतयः, द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः, द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलयाकृतयः। हाँ, अब कोई और उन लोगों के अलावा जिन्होंने पहला सूत्र पढ़ा था उनके अलावा कोई और पढ़े। मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ, बोलो बोलो बोलो। द्विर द्विर विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बोलूं भैया हाँ, जी? हाँ नीलम जी बोलो, नीलम जी बोलो। द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। बहुत बढ़िया। द्विर 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 है ना, ये द्विर द्विर, ये दा के ऊपर रा है, फिर वा के ऊपर रा है ना, उसको पढ़ते समय भूल नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, द्विर 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 विस्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। ठीक है गुरुजी, हमने आपकी कौन सी बात मानी कि आपने ये कहा था कि इस मध्यलोक में जम्बू द्वीप आदि नाम के द्वीप, लवणोद आदि नाम के समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस मध्यलोक में हैं। हमने कहा ठीक है गुरुजी, हमने आपकी बात मानी, अब आप हमें ये तो बताओ कि वो असंख्यात द्वीप समुद्र जो हैं वो कैसे हैं। तो इन्होंने कहा दुर दुर विस्कंभा, दुर दुर विस्कंभा माने दुगने दुगने विस्तार वाले, दुगने दुगने विस्तार वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि जम्बू द्वीप का जितना, म्यूट कर ले अपने आप को जिनका माइक चालू है, कि जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है उस जम्बू द्वीप से दुगना विस्तार किसका होगा, लवण समुद्र का होगा। ठीक है, फिर लवण समुद्र के चारों तरफ जो अगला द्वीप है घातकी खंड द्वीप, उस घातकी खंड के द्वीप का विस्तार उस लवण समुद्र से दुगना होगा। ये याद रखना, द्वीप से द्वीप का विस्तार दुगना नहीं है, समझ में आया, द्वीप से द्वीप का विस्तार दुगना नहीं, समुद्र से समुद्र का विस्तार दुगना नहीं। पहले द्वीप से अगला जब समुद्र आया तो उसका विस्तार कितना है कि दुगना। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,60,000 योजन, 1,40,000 योजन था, तो लवण समुद्र का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। फिर घात की खंड द्वीप का, कि घात की खंड द्वीप का उससे दुगना हो जाएगा। फिर कालोदधी समुद्र का, कि कालोदधी समुद्र का उससे दुगना हो जाएगा। फिर पुष्करवर द्वीप का, कि उससे दुगना हो जाएगा। शुरू में 2 द्वीप और 2 समुद्रों के नाम अलग अलग है। पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप,
पहले समुद्र का नाम लवण समुद्र, दूसरे द्वीप का नाम घातकी खंड द्वीप और दूसरे समुद्र का नाम कालोदधि समुद्र। ठीक है। इसके बाद के जो द्वीप हैं, कौन है? अयान जी, सौगानी जी, है ना। उसके बाद के जो द्वीप और समुद्र है ना, उसके बाद के जो द्वीप और समुद्र है वो उसी नाम का द्वीप है और उसी नाम का समुद्र है। पुष्करवर नाम का द्वीप, पुष्करवर नाम का समुद्र। घृतवर नाम का द्वीप, घृतवर नाम का समुद्र, है ना। क्षीरवर नाम का द्वीप, उसी नाम का समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र कहां पर है? इस मध्य लोक में। कितने कितने विस्तार वाले? द्विर द्विर विस्कंभा, दुगने दुगने विस्तार वाले। कैसे? पूर्व पूर्व परिक्षेपणों। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों माने क्या? ये पहला द्वीप है, ये पहला द्वीप है ना। इस द्वीप के चारों तरफ, इस द्वीप के चारों तरफ पहला समुद्र, फिर उस समुद्र के पूर्व माने पूरे में घेरा लगा के, किसके समान? वलय आकृत्या, वलय की आकृति के, चूड़ी की आकृति के, है ना। वलय माने चूड़ी होती है, वलय माने कंगन होता है ना, जो कंगन, तो उस कंगन की आकृति के वो द्वीप समुद्र हैं। ठीक है। पहले द्वीप से दूसरा द्वीप कितना? पहले द्वीप से दूसरा समुद्र दुगने विस्तार का, फिर समुद्र के बाद से फिर से द्वीप आएगा तो उससे दुगने विस्तार का, फिर से समुद्र आएगा तो उससे दुगने विस्तार का, है ना। फिर पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, और ऐसा एक 8वें द्वीप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है, जिसका अभी कुछ दिनों बाद चर्चा होना शुरू हुई, नंदीश्वर द्वीप, है ना। 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है। और फिर नंदीश्वर द्वीप के बाद उसी नाम का समुद्र, फिर ऐसे 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 असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। अभी अपन लोगों ने इतनी बात की, शेष बात अपन लोग अभी कल करेंगे, है ना। इसी में और अभी विषय आएगा। अभी तक के विषय में से बेटा इसको वो कर दो, गैलरी व्यू में कर दो सभी। हाँ, किसी को भी अभी के विषय में कोई बात करनी हो तो प्रश्न 5 मिनट का। जय पंडित जी। हाँ बोलो। अंत में स्वयंभू रमण समुद्र आएगा, हाँ, द्वीप आएगा। हाँ, अंतिम समुद्र जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। अंतिम देखो, आरंभ के 8 द्वीप समुद्रों के नाम भी आते हैं और अंत के 8 द्वीप समुद्रों के नाम भी आते हैं, और बीच में बस शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। इस तरीके से द्वीप और समुद्रों के नाम बताए गए। द्वीप माने क्या होता है भैया जी एक्चुअली में? द्वीप जैसे अपन लोग कहते हैं ना, ये जो क्या कहना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं, वो द्वीप होता है, वो द्वीप होता है। हाँ, वो द्वीप होता है, ये द्वीप है। हाँ। सीधी बात ये है, मनुष्य आदि के रहने का जो स्थान है ना, 2.5 द्वीप तक तो है ना। इसके बाद पर्टिकुलर वो एक स्थान के नाम से ही द्वीप का नाम है ना। जी जी जी। नहीं तो अभी अपन ये कह देंगे, अगर अपन ये कह देंगे कि मनुष्य त्रियंच जहाँ रहते हैं तो 2.5 द्वीप के बाद तो मनुष्यों का काम ही नहीं है ना। वो मानसोत्तर पर्वत के बाद तो रहते नहीं है। माने जहाँ पर एक तरीके से इस तरह बनावट हो, रहने वादी का वो हो, वह उसको द्वीप कहने में आता है। ऐसा अलग से इसका कुछ बताया नहीं गया, है ना। जहाँ मोटे रूप से जहाँ पृथ्वी हो, हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। जहाँ पानी हो वो समुद्र है, समुद्र, जहाँ पृथ्वी, और जहाँ निवास हो सकता हो, रह सकता हो कोई, है ना। और मैं और देखूंगा टीकाओं में, अगर कुछ मिलता है तो कल बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें जम्बूद्वीप, तथा शेष द्वीप और समुद्र, हाँ, ये भी आता है। वो अभी जब अपन कल विस्तार से देखेंगे ना, अभी तो सूत्र का सामान्य अर्थ देखा अपन लोगों ने। सूत्र में तो ये कहा है द्विर द्विर विस्कंभा, दुगने दुगने विस्तार वाले, पूर्व पूर्व वलयाकृत, माने पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, पहला को पहले के चारों तरफ से दूसरा, दूसरे के चारों तरफ से तीसरा, तो पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, परिमाने होता है चारों ओर से, है ना। परिमाने होता है चारों ओर से, तो चारों ओर से जो घेरे हुए हैं तो वो कहलाएगा क्या? पूर्व पूर्व परिक्षेपणों।
वलय आकृत्या, वलय की आकृति वाले हैं। अब पहला जम्बूद्वीप कैसा है वो भी आगे आएगा, है ना, उसको थाली के आकार का कहने में आता है, और उसमें और क्या क्या है वही तो अपन को पढ़ना है जम्बूद्वीप में, बाकी अन्य द्वीपों की तो बात आएगी नहीं। अब मध्य लोक का मोटी बात उन्होंने कर दी, अब उन्हें किसकी बात करनी है, अब पूरी बात जम्बूद्वीप की चलनी है, आएगी ये भी अपन पढ़ेंगे। भैया जी, हाँ जी, ये जो आपने बताया ना अभ्यंतर जाति के देव, हाँ हाँ, जैसे अभी हमारे बगल में भी बैठे हो सकते हैं, तो ये हमारे पिछले भाव के सहयोगी हैं, साथ रहे हुए, या नहीं, कोई जरूरी अननोन नहीं, भी होते हैं? जरूरी नहीं है, अननोन भी होते हैं, जरूरी नहीं। हाँ जरूरी नहीं है ना। मान लो उस स्थान पर रह रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपका उनका पुराना कोई रिश्ता हो ही हो, है ना, बिना उसके भी अपन लोगों के आसपास वो हो सकते हैं। ये अलग बात है कि ये कहने में आता है कि पूर्व भाव के संबंध स्थापित, टोडरमल जी ने कहा ना कि व्यंतर आदि पूर्व भाव के संबंध स्थापित करते हुए देखने में आते हैं, तो जब वहां ऐसा देखने में आता तब वो पूर्व भाव के कोई रिश्ते नाते वाले हो सकते हैं, बाकी जनरली जरूरी नहीं है कि केवल वो ही हो, ऐसा नहीं। अच्छा, नुकसान थोड़ी करते हैं भैया जी। मैंने बताया ना, अपन लोगों का नुकसान केवल और केवल अपने पाप के उदय पुण्य और पाप के उदय के कारण से। इसलिए जैन धर्म जितना स्वतंत्र और निडर धर्म कोई नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा से भी भयभीत होने की बात नहीं की, आप भगवान के दर्शन भी भयभीत होकर नहीं करें, है ना, आप किसी के पास भयभीत होकर नहीं जाएं। हम किसी के पास जा रहे हैं तो केवल इसलिए कि हमें आपके गुण बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया, हम आपके पास रहेंगे तो हमें आपसे कुछ सीखने मिलेगा, आप जैसे गुण हम में आएंगे, हम तो इसलिए उनके पास जाते। हमारे धर्म में डराया नहीं गया। देखो बस मैं एक 5 मिनट में बात, समय ज्यादा हो गया सबको, इसीलिए मैंने ये समय पहले लिया है कि आप सबके काम आराम से हो सके ठंडों के हिसाब से। एक वाक्य कहता हूं बस, फिर विराम लूंगा कि दुनिया में सब जगह धर्म भीरू बना के धर्म में लगाते हैं, धर्म भीरू बना के। जैन धर्म भीरू नहीं बनाता, भयभीत नहीं करता। जैन धर्म वस्तु स्थिति बताता है, वस्तु स्थिति बताता है, वस्तु स्थिति समझाता है। ये बता दिया कि व्यंतर आदि भवनवासी आदि देव होते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे पाप के उदय के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और तुम्हारा पाप का उदय तुम्हारे भावों से होता है, इसलिए तुम्हारे भाव के अलावा तुम्हारा कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में दुनिया में सुधार नहीं करना, वास्तव में मुझे अपने परिणामों में ही सुधार करना है ना। दुनिया को सुधारने नहीं जाना ना, दुनिया हमारे सुधारने से सुधरती है। हमें तो अपने ही परिणामों को जानना, और जानने के बाद ये होने योग्य है कि उसमें हे उपादेय की बुद्धि करना, और हे को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना। ठीक है, शेष चर्चा अपन लोग करेंगे कल। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। अपने अन्य सभी साधर्मियों को भी सूचित कर दें, कक्षा आरंभ हो गई है, इसलिए कल से सब लोग कक्षा ज्वाइन। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र कर दिया।